प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपसे व्यक्तित्व के विषय में। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा मतलब वाह, आवरण। सामान्य अर्थों में लोग व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग इत्यादि से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में पर्सोना या मुखौटा से तात्पर्य है रंगमंच पे अभिनय करना। अर्थात कि व्यक्तित्व शब्द का अर्थ यह संकुचित होगा कि हम किसी भी व्यक्ति के सिर्फ रंग रूप वेशभूषा को उसका व्यक्तित्व कहें। व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहारों का गत्यात्मक संगठन है। इस प्रकार से व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अभूतपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। अर्थात मनुष्य जो भी क्रियाकलाप अपनी वातावरणीय परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए करता है, वो संयुक्त रूप से मिलकर के उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संगठित व्यक्तित्व की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। उनके अनुसार जो व्यक्तित्व है उसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। व्यक्तित्व जो है वह वातावरण के साथ समायोजन को प्रदर्शित करता है। जो शब्द आया गत्यात्मक संगठन, पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक इन नेचर, अर्थात व्यक्तित्व जो है वातावरण के साथ गतिमान होता है। जैसी जैसी परिस्थितियाँ रहती हैं वैसे वैसे उसके अनुरूप मनुष्य व्यवहार करता रहता है। इसीलिए यह माना गया है कि यह परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने में बदलता रहता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। अब हम बात करते हैं कि जो वेल स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। सबसे पहला है जीवन लक्ष्यों से अवगत। एक अच्छे व्यक्तित्व की यह निशानी होती है कि वह अपने जीवन के उद्देश्यों, जीवन के लक्ष्यों के प्रति सजग हो। उसको क्या उसका उद्देश्य है, किस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उसको कार्य करना है, यह उसमें सजग हो। स्ट्रांग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि वह कार्य को अपने पूर्णता प्रदान कर सके। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में साहस न हारे। थर्ड है सामंजस्यता, वह परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ हो। अगली है सामाजिकता। एक अच्छे व्यक्तित्व की या बहुत ही अच्छी विशेषता है कि वह सोशल, लोगों के साथ उसका मेल मिलाप, मिलना जुलना हो और लोग उसे पसंद करें। उसके क्रियाकलाप ऐसे हों जो उसे सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करते हों। अगला है आत्मचेतना। एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है कि उसको आत्मबोध हो। आत्मबोध से तात्पर्य यह है, आत्मचेतना से तात्पर्य यह है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छे कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। वह जो कार्य समाज में अनैतिक हैं उनसे हमें बचना चाहिए। स्व प्रत्यय का बोध, व्यक्ति को अपनेपन का जो स्व का बोध से तात्पर्य यह नहीं है कि अहंकार। स्व से तात्पर्य यह है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जाने कि हम किस लिए समाज में आए हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, इसका बोध होना। स्व का बोध होना, अपने का बोध होना कि हम समाज को कुछ अच्छा देने के लिए इस
समाज में रहने के लिए जन्म हुआ है, हम आए हैं। आकांक्षा व अगला है आकांक्षा व संतोष में संबंध। जो मानव जीवन है उसकी विभिन्न लिप्साएँ होती हैं, लालसाएँ होती हैं, जिसकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। अब हमें यह देखना है कि हमारा द्वारा किया जाने वाला कार्य वह नैतिक हो, नैतिक तरीके से कार्य करते हुए अपने अभिष्ट की प्राप्ति करना यह सुखद परिणाम देती है और संतुष्टि देती है। अगर हमें संतोष नहीं है और हम अनायास रूप से किसी दूसरे की प्रगति को देख करके या अत्यधिक लालसा रखते हुए जो क्षमता से बाहर हो उसके लिए लालायित रहेंगे, तो हमें असंतोष पैदा होगा और हमारा जो व्यक्तित्व है वह असंतुलित होगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ न होने पर भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। रुग्ण कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शरीर का स्वस्थ होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योग, आसन इत्यादि के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और उसमें अच्छे विचार आते हैं। इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे होने से हमारी एक बैलेंस पर्सनालिटी निखर करके बाहर आती है, जो समाज के लिए और लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। इस प्रकार से पर्सनालिटी जो है वह एक नियंत्रित होनी चाहिए, बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिससे समाज को कोई आउटपुट मिल सके। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को 3 प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं, जिनमें शारीरिक व भौतिक तत्व, सामाजिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व। शारीरिक तत्व से तात्पर्य है कि जो हमारी शारीरिक संरचना है, जो शारीरिक आकार प्रकार है, शारीरिक बनावट है, जैसे कोई बहुत लंबा है, कोई ठिगना होता है, कोई मध्यम आकार का है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत दुबला है इत्यादि। इसके अलावा जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली में पदार्थों का सेवन, कैसे हमारा खान पान क्या है, वो भी हमारे व्यक्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर कोई नशा करता है और मदिरा का सेवन करता है या अन्य किसी प्रकार के धूम्रपान नशे में लिप्त है, तो धीरे धीरे उसका शरीर रुग्ण हो जाता है और उसका व्यक्तित्व जो है वह प्रभावशाली नहीं रह जाता है। दूसरा है सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व में हर व्यक्ति जन्म से ही समाज का अंग होता है, क्योंकि वह किसी परिवार में पैदा होता है और परिवार समाज की एक इकाई है। इस प्रकार से घर व परिवार में सदस्यों के द्वारा दिए गए आचार व्यवहार, पड़ोसी मित्रों से अर्जित किए गए व्यवहार, विद्यालय में सीखे गए अनुशासन, ज्ञान व अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, औपचारिक अनौपचारिक, उनके द्वारा अर्जित जो भी ज्ञान और आदतें हैं, वह हमारे सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व को बनाने का कार्य करती हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक रहन सहन, सामाजिक जीवन यापन करने के लिए जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनको विकसित करने का ये कार्य करते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और तीसरा है जो मनोवैज्ञानिक तत्व। मनोवैज्ञानिक तत्व के अंतर्गत अभिप्रेरणा, रुचियाँ, वृत्तियाँ, विल पावर, इच्छा शक्ति, कैरेक्टर, चरित्र, कल्पना शक्ति, मेमोरी, ग्रहण शक्ति इत्यादि ये सारी चीज़ें हमारे मनोशारीरिक व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक तत्व के अंतर्गत आता है। अगर आप में अभिप्रेरणा नहीं है तो किसी को कार्य करने के लिए आप प्रेरित नहीं हो सकेंगे। लोगों को बार बार किसी कार्य के लिए आपको पुशअप किया जाएगा, तब वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इंटरेस्ट नहीं है तो जीवन नीरस सा होता है। अगर
चरित्र उत्कृष्ट नहीं है तो भी सामाजिक रूप से वह स्वीकार्य नहीं होता है और व्यक्तित्व दबा दबा रहता है। अगर हम में कल्पनाशीलता नहीं है, इंटेलिजेंसी नहीं है, बुद्धि नहीं है, तर्क करने चिंतन करने की क्षमता नहीं है, तो भी व्यक्तित्व में वो बातें नहीं आ पाती हैं। स्मृति कमज़ोर है कि हम जो है अपने व्यवहार से, अपने आचार व्यवहार से दूसरों के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़े। हमारी ग्रहण शक्ति कैसी है, कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, कैसे जल्दी हम जान के चीज़ों को करते हैं, ये इत्यादि सारी बातें हमारे मनोवैज्ञानिक तत्व के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व जो है वह व्यक्ति के सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन तथा कार्यस्थल पे उसके क्रियाकलापों को अत्यधिक प्रभावित करने का कार्य करता है। अतः व्यक्तित्व का जो संगठन होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि उसकी पर्सनालिटी ऑर्गेनाइज बिहेवियर वाली, बैलेंस पर्सनालिटी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।